मैं हूं फर्रुख सईद और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। श्री राम मंदिर भूमि पूजन में हिंदू महासभा को आमंत्रित न करने पर प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में आत्मदाह की दी गई चेतावनी। अयोध्या। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने आज प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन देकर श्री राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हिंदू महासभा को आमंत्रित करने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू महासभा को आमंत्रित न किया गया तो वह 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचकर आत्मदाह कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि बड़े ही हर्ष एवं गौरव का विषय है कि 5 अगस्त को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण भूमि पूजन एवं शिलान्यास आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कार्यक्रम में पहले 200 प्रतिनिधियों को शामिल होने का दावा किया गया था, जिसे बढ़ाकर प्रतिनिधियों की संख्या 600 कर दी गई है, जिनका हिंदू महासभा भी स्वागत करती है। ज्ञापन के अनुसार मंदिर निर्माण भूमि पूजन का यह शुभ अवसर 490 वर्ष तक हिंदुओं और विधर्मियों के मध्य हुए 70 युद्धों और लाखों श्री राम भक्तों के बलिदान के पश्चात प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 70 वर्ष तक चले न्यायिकवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐतिहासिक तथ्य है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिला अयोध्या फैजाबाद के तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल सिंह विशारद ने सन 1949 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति प्रकट होने पर स्थानीय सिविल न्यायालय में वाद दायर कर वहां पर पूजा अर्चना करने के अधिकार का न्यायिक आदेश जारी करवाया था। हिंदू महासभा के सांसदों महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैधनाथ जी और अन्य मंदिर निर्माण आंदोलन में आजीवन सक्रिय रहे और मंदिर निर्माण का सपना लिए अपना बलिदान दिया। सन 2010 में प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने न्यायिक आदेश में मंदिर निर्माण के पक्ष में निर्णय देते हुए श्री राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में विभाजित कर रामलला विराजमान की भूमि अखिल भारत हिंदू महासभा, सीता रसोई की भूमि निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्षकारों को देने का निर्देश दिया था। तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने के निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपके प्रधानमंत्रित्व काल में गत वर्ष अविभाजित श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कर ऐतिहासिक निर्णय देकर 490 वर्षों के संघर्ष को विजयश्री प्रदान की। रविंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि किसी भी दृष्टिकोण से हिंदू महासभा के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता और 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में हिंदू महासभा प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। दुर्भाग्य का विषय है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा को प्रतिनिधित्व न देकर हिंदू महासभा का तिरस्कार किया गया। अब भूमि पूजन कार्यक्रम में हिंदू महासभा को आमंत्रित न करके पुनः तिरस्कार किया जा रहा है। हिंदू महासभा जिला अयोध्या के अध्यक्ष राकेश दत्त मिश्र ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 28 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज और महामंत्री चंपत राय जी को ज्ञापन देकर भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए 6 पदाधिकारियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी महाराज, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आत्माराम तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी करपात्री जी महाराज, उत्तर भारत प्रभारी महंत परशुराम दास जी महाराज और अयोध्या जिलाध्यक्ष राकेश दत्त मिश्र के नामों की सूची सौंपी थी। चंपत राय जी ने जिला अध्यक्ष से स्पष्ट कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वालों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से तैयार होती है। आप नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से हिंदू महासभा प्रतिनिधियों के नाम अनुमोदित होकर प्राप्त होने पर ट्रस्ट द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम में निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। चंपत राय जी के परामर्श पर ही यह ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा जा रहा है। ज्ञापन में रविंद्र कुमार द्विवेदी ने चेतावनी देते हुए कहा, मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञापन के माध्यम से घोषणा करता हूं कि अखिल भारत हिंदू महासभा का तिरस्कार समाप्त कर हिंदू महासभा प्रतिनिधियों को भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया तो
तो 5 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर आत्मदाह कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगा। मेरी जीवन लीला समाप्त करने का उत्तरदायित्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी और प्रधानमंत्री कार्यालय पर होगा। अयोध्या के लिए 4 अगस्त को रात्रि 11 बजे नई दिल्ली से अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। ज्ञापन में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देगा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हिंदू महासभा प्रतिनिधियों को भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने हेतु निमंत्रण पत्र भेजने का दिशा निर्देश जारी करेगा और हिंदू महासभा को उसके तिरस्कार से बचाने में अपनी भूमिका से न्याय करेगा। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर नरेंद्र मोदी जी से मांग की गई है कि 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में अखिल भारत हिंदू महासभा को आमंत्रित किया जाए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सन 1949 में अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन फैजाबाद जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह विशारद ने जो केस डाला था, उसी केस के आधार पर श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के रामलला के पूजा अर्चना का अधिकार मिला था और वही केस एक लंबी यात्रा तय करते हुए 2010 में निर्णय आया आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा, जिसमें मंदिर निर्माण के पक्ष में एक निर्णय दिया गया और साथ में उस जमीन को श्री राम जन्मभूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें श्री रामलला का विराजमान की जमीन हिंदू महासभा के नाम की गई थी और उसके अलावा जो जमीन थी सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को दी गई थी और एक तीसरा हिस्सा जो दिया गया था वो मुस्लिम पक्षकारों को दिया गया था। मुस्लिम पक्षकारों को जमीन देने के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में एक जो है अपील दायर की गई थी, जिसका निर्णय पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और अविभाजित श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का फैसला आया। वो अखिल भारत हिंदू महासभा के 1949 में डाले गए केस की एक बड़ी जीत थी, जिसके आधार पर 5 अगस्त को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो ट्रस्ट बनाया गया मंदिर निर्माण के लिए, उसमें भी हिंदू महासभा को शामिल नहीं किया गया। हिंदू महासभा का तिरस्कार हुआ और आज की तारीख में जो 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन होने जा रहा है, उसमें भी अखिल भारत हिंदू महासभा को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है। हिंदू महासभा जिला अयोध्या के अध्यक्ष राकेश दत्त मिश्रा जी ने जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनके महामंत्री चंपत राय जी से मिल करके उनको ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ज्ञापन दिया। चंपत राय जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम केवल उन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिन लोगों की लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमोदित होकर के हमारे पास आती है। यदि आपको निमंत्रण प्राप्त करना है तो प्रधानमंत्री कार्यालय जाइए। हम चंपक राय जी के इस परामर्श को मानते हुए आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में बड़ा स्पष्ट ऐलान किया है। मैंने ऐलान किया है कि मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा, ये ऐलान करता हूं ज्ञापन में कि यदि भूमि पूजन 5 अगस्त को अयोध्या में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया जाता और हिंदू महासभा का तिरस्कार जारी रखा जाता है, तो मैं 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में पहुंच करके आत्मदाह करके अपने जीवन लीला समाप्त कर लूंगा, जिसका उत्तरदायित्व ये प्रधानमंत्री कार्यालय और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बना हुआ है उनके पदाधिकारी होंगे। ये स्पष्ट ऐलान है और हम प्रधानमंत्री से फिर भी अपील करते हैं कि उनके पास समय है, वो हिंदू महासभा का नाम अनुमोदित करके अयोध्या भेजें ताकि चंपक राय जी उनके वचनों के अनुसार वो हिंदू महासभा को आमंत्रित करें और ऐसी कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने दें। यदि आमंत्रित नहीं किया गया, मैं 4 अगस्त रात्रि 11 बजे
नई दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होऊंगा और प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में वहां पहुंच करके और जिस समय प्रधानमंत्री जी वहां भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे उसी समय मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी उसी अयोध्या की भूमि पर अपने आप को आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगा। अब मेरे जीवन को बचाना है। हिंदू महासभा के जो आत्मसम्मान है, उसकी जो मान वो उसकी जो सम्मान है और उसका जो वर्षों के 70 वर्षों के न्यायिक आंदोलन का योगदान है उसका सम्मान करना है, तो वो शायद अवश्य अयोध्या में संदेश भेज करके हिंदू महासभा का मदद करवाएंगे। और यदि हिंदू महासभा के सम्मान की रक्षा बलिदान से होनी है तो रविंद्र कुमार द्विवेदी अपना बलिदान देने को तैयार है।